हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, बहुत सजेशन आते हैं कि आप अपने प्लांट को गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन नेट लगवा लो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर रीज़न के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों हम ग्रीन नेट नहीं लगवाना चाहते हैं। या आप यहाँ इतने हज़ारों लाखों अपार्टमेंट्स हैं, किसी की भी बालकनी में देखिए ग्रीन नेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी के में भी नहीं मिलेगा। हालाँकि बालकनी में ग्रीन नेट लगवाना बहुत ईजी होता है कि छोटी सी जगह है, बस इसमें हैंग कर दो, लटका दो। तो यहाँ मोस्टली लोगों की बालकनी में है ये नायलॉन के पिजन नेट। रीज़न क्या है, वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला सबसे बड़ा रीज़न तो क्या है कि हम लोगों की जो अपार्टमेंट्स होते हैं इनमें खुली जगह के नाम पर कोई आंगन तो होता नहीं है, छत नहीं होती। हमारा फ़र्श किसी और की छत है और हमारी छत किसी और का फ़र्श होता है। तो घर में खिड़की है, गेट है और खुली जगह के नाम पर सिर्फ बालकनी है। तो हमें क्या है कि गेट ना चाहते हुए बहुत बार खोलना पड़ता है। अभी देखिए 12:30 बज रहे हैं, लेकिन घर में इतनी घुटन हो जाती है कि हमें खिड़की गेट खोलने पड़ते, चाहे बहुत प्रचंड सर्दी हो, चाहे बहुत प्रचंड गर्मी हो। वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है और यही एक खुला स्पेस होता है। अगर मैं इसमें ग्रीन नेट लगा दूँगी तो आप सोचिए हवा का आवागमन कैसे होगा। हालांकि उससे हवा होती है पार, लेकिन वो थिक होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे, ये नायलॉन का नेट है, पिजन नेट कबूतरों से बचने के लिए लगाया जाता है। तो आप इसमें तो इसका तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि दोस्तों इसमें तो कोई बैरियर ही नहीं है। मतलब हवा, पानी, धूप के लिए ये नायलॉन नेट ना के बराबर होता है, सिर्फ पक्षियों से बचने के लिए होता है। तो एक तो जो पिजन नेट है उससे ये कुछ नहीं रुकता। अगर ग्रीन नेट लगवा लेंगे तो उन सब में फिर वेंटिलेशन में और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, और भी ज़्यादा घुटन आ जाएगी। प्लस इन अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि आप देखेंगे मोस्टली ऐसे कांच की खिड़कियाँ, कांच के ये गेट लगे होते हैं रोशनी आने के लिए प्रॉपर। क्योंकि अपनी इच्छा से आप सारे घर में खिड़की दरवाजे तो फोड़ नहीं सकते। बिल्डर ने जैसे आपको दिए हैं वैसे ही आपको काम चलाना होगा। किसी का ईस्ट फेसिंग है तो किसी का वेस्ट फेसिंग है। धूप हो, गर्मी हो, बरसात, घर में रोशनी भी चाहिए, घर में हवा भी चाहिए। तो अगर ग्रीन नेट लगवा लेंगे तो घर में लाइट नहीं आएगी दिन में। नेचुरल जो सनलाइट से जो रोशनी होती है वो बंद हो जाएगी। ऑफ कोर्स वो काफ़ी सारी रोशनी को कवर कर लेता है। तो दूसरा रीज़न ये है रोशनी का। पहला रीज़न वेंटिलेशन का। थर्ड रीज़न क्या है कि जो नायलॉन नेट होते हैं कि ये आप देखेंगे यहाँ जो ये ऊपर लगे हुए हैं, ये सिर्फ एक कील से अटकाए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने ड्रिल किया था तो ये कीलें लगा दी है उसमें, और उसके बाद ये प्रॉपर इसमें फिट कर रखा है। तो ये तो बहुत हल्का है। मतलब इसमें आप सोचिए वजन ना के बराबर ही होते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर ग्रीन नेट इसमें मैं टांग दूंगी, इसमें कहीं फंसा दूंगी, क्लिप्स लगा दूंगी, तो उसके वजन से ये कीलें निकल भी सकती हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो दिल्ली और नेशनल कैपिटल जो रीजन है, जैसे नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब एरिया में आंधी तूफान बहुत आते हैं। बारिशों में भी बहुत भयानक तूफान आते हैं। बारिशों के पहले जो गर्म दिन चल रहे हैं, लू चल रही है, इनमें भी आंधियाँ आती रहती हैं। कई लोगों के गमले गिर जाते हैं, सामान उड़ जाता है। तो ग्रीन नेट आपकी छत पे लगा हुआ भी पड़ जाता है। तो अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो वो क्या होगा कि उस हवा के प्रेशर से ग्रीन नेट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में इस पिजन नेट को भी लेके वो गिर जाएगा। सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, कीले निकलेंगे, सीमेंट वो निकलेगा अलग। दूसरा, पिजन नेट यहाँ अच्छे खासे पैसों में लगाया जाता है, पर स्क्वायर फीट के रेट से ये लगाए जाते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी रकम खर्च होती है। ऐसा नहीं है कि 1-2 हज़ार में ही हो जाता है, काफ़ी पैसे लगते हैं इसमें। तो अगर ग्रीन नेट तो हटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो पौधों को बचाने के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर ये पिजन नेट हट गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, पैसों की तो बर्बादी होगी, साथ में जहाँ जहाँ कीले लगी है वहाँ से सीमेंट हटेगा, वो भद्दा दिखेगा, वो एक और परेशानी है। और तीसरी बात की, पिजन नेट हम इसलिए लगवाते हैं क्योंकि यहाँ बर्ड्स के नाम पर कोई छोटी गोरैयाँ और ये सब तो आती नहीं है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आती है कबूतर। कबूतर गमले में आ जाते हैं, अंडे देते हैं, सारी गमले की मिट्टी हटा देते हैं। मिट्टी हटा देंगे, पौधे ख़राब कर देंगे। स्पेशली ये मिनी जेड प्लांट, पर्सलिन, पोर्चुलाका को तो बिल्कुल ही दुश्मन समझते हैं। इनको तो कुतर डालते, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ते। वो जैसे वहाँ पे फर्न है उसको तोड़ देंगे। और जितने भी वुडी स्टेम वाले जो प्लांट होते हैं ना, उनकी वो डंडियाँ तोड़कर अपने घोंसले में लगा लेते हैं। तो जिनकी बालकनी में प्लांट्स रखे हैं तो वो तो परेशान होकर उनको नायलॉन का नेट ही लगवाना पड़ता है, ना कि वो ग्रीन नेट लगवाते। इसीलिए हम लोग प्रीफर नहीं करते। वो उतनी सारी परेशानी से बचने के लिए फिर हम ग्रीन नेट नहीं लगवाते। ये तो देखो प्रकृति का नियम है, मौसम है। बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो हम उसको कम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी हम उसको कम नहीं कर सकते हैं। तो
प्रकृति जिस चीज़ को ख़राब कर देती है वो ख़राब होगी, तो उसकी जगह क्या है कि हम कुछ और लगा लेंगे। कुछ 10-15 प्लांट ख़राब होंगे तो हम 10-15 प्लांट्स का अरेंजमेंट कर लेंगे। लेकिन ग्रीन नेट लगवाने से ठीक है, हो सकती है पौधों के कुछ दिन बच जाए, लेकिन उससे परेशानियाँ ज़्यादा होगी। उसको लगाना, हटाना और अपनी जो बेसिक चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, नेट जो लगा हुआ है, उसको बचाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो उन सब परेशानी से बचने के लिए हम लोग ग्रीन नेट नहीं लगवाते। और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपके घर में जब आप ग्रीन नेट लगाते हो, छत पे लगाते हो या पौधों के ऊपर लगाते हो, तो वो ऊपर छत पे लगाते हो। तो हमारे यहाँ छत तो पहले से ही कवर्ड है, तो हमारी बालकनी में तो दूसरे की बालकनी का लेंटर है, तो हमें तो कुछ भी हो, हमें इस सीधे वाले वर्टिकल पोर्शन में ही ग्रीन नेट लगवाना पड़ेगा। वर्टिकल पोर्शन में ग्रीन नेट लगवाना, फिर उसे बचाए रखना बहुत मुश्किल टास्क है। इसीलिए हम लोग ग्रीन नेट नहीं लगवाते हैं। पौधे मरते हैं तो भाई मर जाए, पौधों की जगह तो दूसरे ले आएंगे, लेकिन वो जो बहुत नुकसान जो होगा उसको सोच कर ही हम लोग इस तरह की काम नहीं करवाते हैं। आई होप कि जो लोग ग्रीन नेट यहाँ अपार्टमेंट की बालकनी में लगाने के लिए सजेस्ट करते हैं, उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों नहीं लगवाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप गार्डनिंग करिए और नए नए पौधे बरसात के बाद लाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।